So now your recording is start. So today we are going to start, that is a new chapter, that is parallelogram. Now what is parallelogram? Parallelogram है क्या चीज? So let's study about the parallelogram. Parallelogram पढ़ने से पहले we are going to study something about the quadrilateral. ठीक है ना, हम लोग quadrilateral पढ़े थे भी, थोड़ा सा इसके बारे में फिर से पढ़ो. Okay, now it is visible to all of you, quadrilateral. ना क्वाड्रिलेटरल क्या है ये हम आज नहीं पढ़ने वाले. क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड फिगर. क्या है आपका? फोर साइडेड फिगर. इज दैट क्लियर? लास्ट का दिख नहीं रहा है, फिगर लिखा हुआ, कोई बात नहीं, हम उसको नहीं देखें. फोर साइडेड फिगर. क्लियर? ना दिस क्वाड्रिलेटरल में अगर फोर साइड्स है तो देयर आर द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स. इनके साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या है? देयर आर सर्टेन रिलेशन विल बी देयर. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम उनके रिलेशंस के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक, चलिए स्टडी करते हैं. इफ टू साइड्स, अगर आपने देख लिया कि जैसे हमने देखा क्वाड्रिलेटरल हैज टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. क्वाड्रिलेटरल के पास दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स एंड फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स विल बी देयर. सो टुडे नो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द एडजेसेंट साइड एंड व्हाट अबाउट दिस अपोजिट साइड. हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले. ठीक है, आपको मैंने दो तीन क्लास में एक्सप्लेन किया कि व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट साइड एंड व्हाट डू यू मीन बाय अपोजिट साइड. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन, कि हम उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. So first we talk about the opposite sides. So we have two pair of opposite sides. If one pair of opposite side is parallel, so quadrilateral, any ऐसा quadrilateral have one pair. It is visible to you now all. So a quadrilateral having one pair of opposite side parallel. ठीक है, पहला हो सकता है when quadrilateral having one pair of opposite side parallel. ठीक है, लिंक एक डाल दीजिए आयुषी, ताकि सौम्य वगैरह सब लोग अटेंडेंस अपनी मार्क कर दें. ठीक है. सो क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल. अब हमने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक फोर साइडेड फिगर. ठीक है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, इफ वी आर हैविंग अ क्वाड्रिलेटरल, देन इट हैज अ, नाउ दिस क्वाड्रिलेटरल इज हैविंग अ टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन दैट इज AB एंड CD, अनदर वन इज AD एंड BC. कह रहा है कि अगर इनमें से एक साइड पैरेलल होता है, इफ वी आर हैविंग अ वन साइड पैरेलल, then such a figure is said to be a trapezium. क्या बोलते हैं उसको? Trapezium. So trapezium what? It is also a quadrilateral. Trapezium क्या है? It is also a quadrilateral. कैसा quadrilateral है? A quadrilateral having only one pair of opposite side parallel. Clear? So this is one of the case. This will be one of the case. Now second case क्या हो सकता है? When both pair of opposite sides are parallel. अगर दोनों साइड पैरेलल हो जाए, ठीक है ना, यानी आपका ये भी पैरेलल हो जाए और ये भी पैरेलल हो जाए. अभी हमने पहले क्या बात की थी कि ओनली वन विल बी देयर, इसका श्योरिटी नहीं है, ओनली वन विल बी देयर, देन such figure is said to be trapezium. But if both pair of opposite sides are parallel, then such figure is said to be a, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? Then it is said to be a parallelogram. Okay, so parallelogram क्या है? It is a quadrilateral having both pair of opposite sides are parallel. Clear? So this is the definition for parallelogram. So parallelogram की definition क्या है? It is a quadrilateral. Simply we can say that it is a quadrilateral, or we can say it is a four-sided figure having both pair of opposite sides parallel. Don't say ना equal. अभी equal की बात हम लोग नहीं करेंगे.
एग्जैक्टली बाय द डेफिनेशन इट इज ओनली दैट कि आपका क्या है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन द फिगर इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। क्लियर दिस? अब इसके बाद एक और होता है दैट इज कि आपका दोनों ही पेयर पैरेलल नहीं, both opposite side that is opposite sides are not parallel, but one of the adjacent side that is a one pair of adjacent sides are equal, ठीक है ना? So alternate pair of adjacent sides are equal, ये खास बात होती है, ठीक है? Then it is said, आपको वो पढ़ना नहीं भी, that is said to be a kite. Okay? Kite. Clear? Then said to be a kite. तो ये आपका है। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द पैरेललोग्राम। हम लोग सिर्फ पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली क्या है, क्वाड्रिलेटरल के 3 स्पेशल टाइप्स होते हैं। वन, when both the that is आपका क्या है कि one of the pair of opposite side is parallel then it is said to be a trapezium. When both the pairs of opposite sides are parallel then it is said to be a parallelogram. When no pair of opposite side is parallel but the alternate pair of adjacent side will be equal then it is said to be a kite. So these are the 3 special types of quadrilateral we are having. Quadrilateral तो बहुत सारे होंगे but these are the some special type of quadrilateral will be, they are named as like this. ठीक है, इनको हमने इस तरीके से नेमिंग की हुई है। ठीक, चलिए अब ये हो गया आपका पैरेललोग्राम क्या है, ये क्या है, ये क्या चीज है, ये समझ में आया सभी को? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ठीक है, याद करने का तरीका हमने बताया है कि अपोजिट पेयर होते हैं। इफ वन पेयर इज पैरेलल, वन अपोजिट पेयर इज पैरेलल दैट इज सेड टू बी ट्रेपेजियम। When both the pairs are parallel, it is said to be parallelogram. When no pair is parallel, then it is said to no pair is parallel, but the alternate adjacent pair will be equal, then it is said to be a kite. ठीक है, अभी हम लोग उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बट ये 3 स्पेशल केसेस होते हैं इस किसके, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। नाउ चलिए अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की स्पेशली। अब हम जान लिया कि व्हाट इज पैरेललोग्राम। So now we know about what is parallelogram. So let's talk about the parallelogram. अब पैरेललोग्राम की कुछ खास बातें करें। सौम्या, यू लेफ्ट द क्लास। ठीक है, चलिए अब ये हो गया क्वाड्रिलेटरल में हमने ये तो अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारा पैरेललोग्राम क्या है। पैरेललोग्राम इज अ, ठीक है, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं कि हमारा पैरेललोग्राम क्या चीज है, so it is a special type of parallelogram, quadrilateral। आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि what is parallelogram, तो it is a special type of parallel और that is a quadrilateral। ठीक है, ये quadrilateral का एक स्पेशल टाइप। कैसे स्पेशल टाइप है? so special type of quadrilateral having both pair of opposite side पैरेलल। क्लियर? मतलब कैसा होना चाहिए कि अगर आपका एक अपोजिट साइड ये है, ये दोनों भी क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। अगर आपके दो अपोजिट साइड ये हैं, ये दोनों भी क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, यानी ए बी सी डी। सो व्हाट इज कंडीशन विल बी दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड आपका दूसरा क्या है, ए डी इज पैरेलल टू BC। Understand? Is that clear? ठीक है, this is the definition and this is the condition that you have to write about the that is a parallelogram। अब इसके कारण just because of this, ठीक है ना, just because of this parallelogram acquires some special characteristics। अब इसके अंदर क्या है, special characteristics भी आ जाते हैं।
जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि अगर उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो उसके अलावा इट एक्वायर्स सर्टेन स्पेशल प्रॉपर्टीज, यानी ये कुछ अपनी जो है अलग से पहचान बना लेता है, यानी प्रॉपर्टीज गेन कर लेता है। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर गेन्ड बाय दिस पैरेललोग्राम व्हेन बोथ अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल। याद रखिएगा, कोई मतलब हम डिफाइन करते समय ये बोल देते हैं कि दैट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है ना, तो ठीक है वो बातें अंडरस्टैंडेबल होती हैं, बट व्हाट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज हम पैरेललोग्राम की जहां पे बात करते हैं, तो पैरेललोग्राम में जो डेफिनेशन होती है ना, सिर्फ डेफिनेशन में हम लोग सिर्फ डिफाइन करते हैं कि दैट इज अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अपोजिट साइड पैरेलल होने के कारण इसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाते हैं। तो कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं? दैट इज द फर्स्ट पॉइंट इज दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, इसको प्रूव किया जाता है, ये होता नहीं है, मतलब ऐसा जो हमारा देखिए होता क्या चीज है, अभी आप लोग जो है क्लास 9-10 में जाने के बाद विल स्टडी अबाउट कि जब मैथमेटिक्स जो बात करती है किसी भी चीज की, तो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर गिवन, ठीक है, देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर गिवन टू अस, वन दैट इज सेड टू बी एक्सियम्स, ठीक है, अनदर वन दैट आर सेड टू बी पोस्टुलेट्स एंड द नेक्स्ट वन दैट इज सेड टू बी थ्योरम्स, ठीक है। तो तीन तरीके के स्टेटमेंट जो है हम लोग मैथमेटिक्स में देते हैं। एक्सियम और पोस्टुलेट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको प्रूविंग की जरूरत नहीं पड़ती है। दीज आर द प्रूवन स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, ये प्रूवन स्टेटमेंट्स होते हैं, नेचुरली ये जो है प्रूव्ड होते हैं और वी हैव टू यूज देम एज इट इज, ठीक है ना। अगर आपसे कोई बोले कि सर कैन वी प्रूव दैट कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, जी नहीं, ऐसा होता ही है, ऐसा होता है तभी तो हमने उसको पैरेललोग्राम कहा है, तो ऐसा होगा तभी वो पैरेललोग्राम कहलाता है। इसके लिए आपके लिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव टेकन दैट कि अगर ऐसा है कि अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है, देन ओनली वी आर गोइंग टू से दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, तो वो तो ऑलरेडी एक्सियम है, यानी आप किसी के बेस पे अब अदर प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं। सो थ्योर, अब इसके बाद क्या था, ये तो एक्सियम्स हैं, एक्सियम्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं विच आर ट्रू फॉर ऑल द, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के किसी पार्ट में हम उसका इस्तेमाल कर देते हैं, वो हर जगह क्या होती है, प्रूव्ड होती है कि हाँ यस ये करेक्ट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द पोस्टुलेट्स, हम पोस्टुलेट्स की बात करते हैं, तो दीज आर दोज स्टेटमेंट्स व्हिच आर ओनली ट्रू फॉर द ज्योमेट्रिकल पार्ट, यानी वो किसके लिए, सिर्फ ज्योमेट्री के लिए ही जो है आपका ट्रू होती है, हम लोग उनको ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हैं, लाइक डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ लाइन, डेफिनेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ चंद प्लीज डोंट डू दिस वन, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक होता है थ्योरम, थ्योरम क्या होता है, दीज आर आल्सो द स्टेटमेंट्स, लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, दीज स्टेटमेंट्स आर प्रूवन स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, हम इन एक्सियम्स का और पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, इनको प्रूव करते हैं कि हाँ ऐसा होगा, अगर ये है तो ये ऐसा भी होगा। तो ये जो है आपका कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये थ्योरम है, ये हम प्रूव करते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है, हम इसके बेसिस पे इसको प्रूव करेंगे और प्रूव करके लाएंगे। हालांकि प्रूविंग इज नॉट नाउ इन आवर सिलेबस, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 9th में हम लोग इसको पढ़ेंगे, बट आपको बस अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज दैट आर गेन्ड बाय दिस वन, ऐसा होने के कारण इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही है, दैट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स होते हैं, अच्छा दिख ही नहीं रहा है ना, ठीक, तो डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स उसके क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं,
क्लियर? तो ये होता है। एक और है, दैट इज एडजेसेंट साइड्स आर क्लियर। एडजेसेंट जो साइड्स होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स their sum will be 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, यानी हम लोग यहां पर देखेंगे कि अगर ये पैरेललोग्राम है और इसके अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं, तो हमें एक और खूबी मिलती है, इसके अपोजिट साइड इक्वल भी होंगे, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, इसके एडजेसेंट साइड एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री होगा, यानी इसका और इसका सम 180 होगा, इसका और इसका 180 होगा, इसका और इसका 180 हो सकता है, इसका और इसका 180 हो सकता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें होती है। दूसरा क्या होता है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं, व्हेन यू जॉइन द डायगोनल्स, ठीक है, these diagonals will bisect मतलब होता है divided into two equal parts। तो आपका क्या है, this part is equal to this one and this part is equal to this one। तो ये है नहीं, डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, नहीं, they are divided into two equal halves। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, पैरेललोग्राम की। सो पैरेललोग्राम विल हैव प्रॉपर्टीज सच दैट like just because of this one। ये आपका एक्सियम है, इसको प्रूविंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सियम वी विल प्रूव दैट, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ओके, नाउ होते हैं, अभी तक आ रहे हैं। ओके, अब हम लोग आगे कुछ और डिस्कशंस करते हैं। अभी हमने पढ़ा दैट इज द टाइप ऑफ बॉडी। अब देखते हैं क्या पैरेललोग्राम की भी टाइप हो सकते हैं क्या। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं। ठीक है, अब पैरेललोग्राम को आपने पढ़ा, पैरेललोग्राम क्या है डिफाइन करना आपको आ गया। पैरेललोग्राम के जो स्पेशल प्रॉपर्टीज थी दैट यू विल लर्न, कि आपने उसमें देखा कि दे आर हैविंग फोर स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गिवन एक्सियम। ठीक है, सो आई होप किसी को इतने पार्ट में कोई डाउट हो रहा हो, कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रहा हो, यू कैन आस्क रिगार्डिंग डेफिनेशन, रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज। कोई चीज पार्ट समझ में नहीं आया, सर ये क्या कह रहा था, नहीं, इट्स ओके, दोज हु आर लेट अब वी कांट से एनीथिंग, बट यू शुड बी इन टाइम। अदरवाइज क्या होता है कि जो ये अटेंडेंस मार्क हो रही है ये टाइमिंग मेंटेन करता है। अगर वो 40 मिनट्स का टाइम नहीं हुआ स्लॉट, आपका अटेंडेंस लेगा ही नहीं। ठीक है, सो आपका वो इनकमिंग टाइम और आउटगोइंग टाइम दोनों को मार्क कर लेता है। ठीक है, 40 मिनट्स का गैप रहना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पर, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यू शुड बी इन टाइम, सो ऑलवेज ट्राई टू बी इन टाइम एंड सर विल ऑल्सो ऑलवेज ट्राई टू, वो है कि 40 मिनट्स के बाद ही क्लास लीव आउट करेंगे, सो दैट आपकी क्लास वहां पे आनी चाहिए। इसीलिए हमने देखिए हम 8:50 से एडमिट कर देते बच्चों को, ताकि वो 10-5 मिनट का जो लॉस होना है कभी हो ना आपको। चलिए ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज द टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं, क्या पैरेललोग्राम में भी सबसे टाइप हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। चलिए, अब क्योंकि पैरेललोग्राम भी क्या है, चलिए पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं। सपोज दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। अब हमने ये पढ़ा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन केस अगर हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट साइड है वो भी इक्वल हो जाए। अभी देखिए एडजेसेंट साइड्स है, these are the AB and AD are the adjacent sides but they are not equal, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, हमारे सिर्फ क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, बट वी कांट से दैट AB is equals to AB because these are the adjacent side। AB and BC, these are the adjacent side। BC and DC, these are the adjacent side। BC and AD, these are the adjacent sides। तो ये इक्वल नहीं होते हैं।
सपोज करिए कि अगर हमारे एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो जाएं, ठीक है, यानी अगर ऐसा पैरेललोग्राम हो जाए, ठीक है, जिसके क्या होते हैं एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, क्या होते हैं एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं है, एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल, लेकिन अगर हो जाते हैं एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन इट इज सेड टू बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रोम्बस। क्या बोलते हैं, रोम्बस। रोम्बस क्या है, रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का ही स्पेशल टाइप होता है। कैसा स्पेशल टाइप होता है, अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। बाकी सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, और आपका जो है एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री भी होगा। बट वन मोर स्पेशल थिंग विल बी एडेड दैट कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए। अब अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, इसका मतलब ये इसके भी इक्वल होगा। अब ये जो है एडजेसेंट साइड इसके भी इक्वल होगा, इसके, यानी कहने का मतलब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अब अगर हमने ऐसा कर दिया कि हमने किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दिया, तो अभी देखिए अब ये अगेन एक्सियम हो गया कि अगर हमने क्या किया कि हमने ऐसा पैरेललोग्राम डिफाइन कर दिया जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, देन व्हाट टाइप ऑफ न्यू प्रॉपर्टी दैट पैरेललोग्राम गेन्स। तो उस अगर हमने उसको एक स्पेशल दे दिया, प्रॉपर्टी दी है कि उसके जो है एडजेसेंट साइड इक्वल होंगे, तो उसके अंदर भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज, लेट टॉक अबाउट दैट। वो प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है, दैट इज कि रोम्बस के क्या होते हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। क्योंकि ये सिर्फ रोम्बस में होता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अभी हम रोम्बस की बात कर रहे हैं, देखिए अब स्क्वायर स्क्वायर मत पहुंच जाइएगा, ठीक है। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड अलोंग विद दैट जब भी किसी पैरेललोग्राम के या किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑल फोर साइड्स इक्वल होंगे, तो एक और स्पेशल खूबी उनके अंदर आती है, दैट इज कि उनके जो डायगोनल्स हैं दे ऑलवेज आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होते हैं, तो अभी तक क्या होता था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे थे लेकिन परपेंडिकुलर नहीं थे। अभी जो आपका पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स क्या थे, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे, ये पार्ट इसकी इक्वल था, ये पार्ट इसकी इक्वल था, लेकिन अब स्पेशल खूबी आएगी यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का नहीं बन रहा था, ठीक है। अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना दें, देन इट इज सेड टू बी अ दैट इज अ रोम्बस। तो रोम्बस का डायग्राम कैसा होता है, इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं ऐसे करके, ठीक है। देखिए अपने आप 90 डिग्री आपको दिखने लगा। आप जब भी उसके चारों साइड्स इक्वल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसके डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन करेंगे। तो यह क्या जाएगा आपका, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डायगोनल्स क्या होते हैं आपके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये जो है ये दो स्पेशल प्रॉपर्टी किसके अंदर आ जाती है, दैट इज ऑफ रोम्बस। जो भी पैरेललोग्राम जिसके आपके क्या होंगे एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट तो पहले इक्वल होते थे, लेकिन अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे तो चार आपकी नई प्रॉपर्टी, दो नई प्रॉपर्टीज गेन कर लेता है, दैट इज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर तो थे लेकिन क्या ऐड हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो दिस इज द न्यू थिंग दैट दे गेन। तो अब इसके अंदर पैरेललोग्राम की तो सारी खूबी रहेगी, पैरेललोग्राम के साथ साथ now it has something new। वो न्यू क्या था, that is these two properties। so I hope you are all able to understand what is rhombus। rhombus समझ में आया सभी को। चलिए now we have to move on the next one। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, ठीक है। यस, अब हम लोग अगली बात करते हैं, अगर अगला कुछ नया और हो जाए तो। अब हम एडजेसेंट साइड को ना इक्वल करके अब क्या करते हैं,
अब नया क्या है, लेट्स सी नया क्या है। व्हेन एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, अभी तक हमने क्या किया था, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल किया था, अब हम क्या करेंगे, एडजेसेंट एंगल को इक्वल कर देंगे। ठीक, अब एडजेसेंट एंगल को अगर हमने इक्वल कर दिया तो हमारा फिगर कैसा हो जाएगा, अब देखिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। एडजेसेंट एंगल की इक्वल होने का मतलब होता है, अभी आपने पढ़ा था कि इन केस ऑफ दैट इज अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी अगर आपका ठीक, कोई फायदा नहीं है अभय जी अभी ज्वाइन करने का, द रीजन बिहाइंड इज दैट अटेंडेंस मार्क होने वाली नहीं है, आप अटेंडेंस डाल दीजिएगा लेट्स सी, बट वो मार्क होगी नहीं। ठीक, सो व्हेन टॉकिंग अबाउट दैट इज, हम लोग बात करेंगे इसके एडिशन। अब देखिए ये क्या है, ए बी सी है, एडजेसेंट एंगल कौन से, एंगल ए और एंगल बी, हम कहते हैं कि दीज आर सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। नाउ वी आर सेइंग दैट कि एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, अगर एडजेसेंट एंगल इक्वल है ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा, इसका मतलब ये 2x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, इट मींस व्हेनेवर एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, अगर आप किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स को इक्वल कर देंगे देन ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका, उसके एडजेसेंट एंगल्स क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी अब ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90, ठीक है क्लियर। नाउ इफ दिस टू आर 90 डिग्री, तो आप जानते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, इट मींस दैट ऑल फोर एंगल्स आर दैट इज राइट एंगल। तो अब यहां पर देखिए प्रॉपर्टीज क्या गेन करता है, सच फिगर इज सेड टू बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, दैट इज ऑल द फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, राइट एंगल्स विल बी देयर, ठीक है ना। तो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या आती है, दैट इज ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी आती है, ये कब आएगी, जब आपका एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक और स्पेशल प्रॉपर्टी आती है, दैट इज क्योंकि डायगोनल्स का केस है, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी जब भी आपका एडजेसेंट एंगल इक्वल होगा, यानी एडजेसेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, ऐसे कोई भी फिगर होंगे, ऐसा कोई भी फिगर आप कैसा भी बड़ा छोटा कितने भी लेंथ का बनाएंगे, उनके डायगोनल्स का लेंथ हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये स्पेशल प्रॉपर्टी, दीज आर द नाउ द टू स्पेशल प्रॉपर्टीज गेन्ड बाय रेक्टेंगल। अब देख रहे हैं, यानी अदर देन दैट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, now these special ones they will gain some new special properties, so ये दो दो प्रॉपर्टीज जो ऐड होती जा रही हैं, ठीक है ना, तो now they are acquiring some new properties, अभी कुछ नए नए प्रॉपर्टीज को जो है वो गेन करते जा रहे, गेन करते जा रहे, गेन करते जा रहे, गेन करते जा रहे, अंडरस्टैंड। इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग विद दिस रेक्टेंगल को लेकर, किसी के मन में कोई सवाल उठ रहा है, ठीक है, रोम्बस को लेकर कोई सवाल उठ रहा है, सो यू कैन प्लीज आस्क। नो, चलिए अब आगे बढ़ो, ठीक आगे बढ़ते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आगे बढ़ जाते। सो ऑल दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ, ये सारे के सारे क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। आपने रोम्बस को पढ़ा, रोम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, आपने रेक्टेंगल को पढ़ा, रेक्टेंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ अगेन लेट्स सी, कोई आप अनदर टाइप भी है क्या पैरेललोग्राम का, चलिए देख लेते हैं।
So now if we talk about the new type, तो हमारा क्या होगा, that is both adjacent side and angle are equal। ठीक है, आपके मन में ये तो हो सकता है सर मान लीजिए अगर दोनों आप एडजेसेंट साइड और एंगल दोनों ही इक्वल हो जाएं, यानी रोम्बस वाला प्रॉपर्टी भी लग जाए, रेक्टेंगल वाला भी प्रॉपर्टी लग जाए, तो क्या कुछ नया बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, यानी अब एक नया केस आ गया जहां पे क्या होगा, एडजेसेंट साइड और एंगल दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो नाउ वी आर हैविंग अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अब एक और नया स्पेशल पैरेललोग्राम आ गया, दैट इज ए बी सी और डी। इसकी खास बात क्या है कि ये इसके एडजेसेंट साइड्स क्या हैं, वो इक्वल हैं। सो इफ वी आर हैविंग एडजेसेंट साइड्स इक्वल, अगर हमारे एडजेसेंट साइड यानी इसकी इक्वल है और वैसे अपोजिट साइड इक्वल हो गए, ये भी इक्वल है और फोर साइड्स आर इक्वल, तो अब इसकी क्या क्या नई नई खूबी निकली, ऐसे फिगर को हम लोग बिल्कुल ऑफ कोर्स क्या नाम देते हैं, स्क्वायर। इसको हम क्या नाम देते हैं, स्क्वायर। So square is what? It is a special type of parallelogram which having the both, that is the properties of both, that is both adjacent as adjacent angles are equal। अगर adjacent side और adjacent angle दोनों ही equal हो जाएं तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं, they are said to be, that is a लोग पैरेललोग्राम, उसका स्क्वायर का नाम देते हैं। अब तो ऑब्वियसली अगर ये स्क्वायर है और इसके एडजेसेंट साइड इक्वल है या एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली इसके पास जो है रोम्बस की प्रॉपर्टी भी होगी और इसकी प्रॉपर्टी भी। यस क्रिश, व्हाट डू यू हैपन टू यू, क्या नहीं अंडरस्टैंड हुआ आपको? यस राइट, व्हाट यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, जल्दी बोलिए। यस दैट हैव आइडिया, हम कहीं गए नहीं, हम यहीं पे हैं। यस एक्चुअली डिफरेंस कहां पर है, देखो कि अब ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल दोनों इक्वल होते हैं। अब आपने पढ़ा है कि अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं तो यानी वो चारों की चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो इसके अंदर भी प्रॉपर्टी आ जाएगी, दैट इज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। चलिए ठीक है, आ गया। अब क्योंकि इसके एडजेसेंट एंगल भी इक्वल है, एडजेसेंट एंगल इक्वल है, ये एंगल इसकी इक्वल है, ये एंगल भी इसके इक्वल है, एंगल यानी चार एंगल इक्वल है, मतलब चारों क्या है 90 डिग्री 90 डिग्री के हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल एंड ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यस बिल्कुल ये ऐड हो गया। अब रोम्बस के अंदर जब एडजेसेंट साइड इक्वल था, दो प्रॉपर्टी थी, एक क्या था कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स क्या थे, परपेंडिकुलर, इसके भी होंगे, डायगोनल्स आर तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अदर देन दिस आपने पढ़ा था कि रेक्टेंगल के केस में क्योंकि इसका एडजेसेंट एंगल इक्वल है तो इसके रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी किसके अंदर होगी, तो डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। यानी कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर जो है वो उसके अंदर रोम्बस की भी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी है। उन दोनों की प्रॉपर्टीज को ऐड करके, दोनों के जो है फीचर्स को ऐड करके एक नया जो है हमने पैरेललोग्राम डिस्क्राइब किया, and that parallelogram is said to be a square. So square has the property of both rectangle as well as rhombus. इसके भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं,
इसके चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, ईच 90 डिग्री होते हैं, आपके रेक्टेंगल के भी चारों एंगल इक्वल होते हैं, ईच 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। आपका जो इसका भी डायगोनल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, रोम्बस का डायगोनल भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इसका डायगोनल जो है वो इक्वल होता है, इक्वल इन लेंथ होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल भी इक्वल इन लेंथ होता है। यानी रेक्टेंगल और रोम्बस को कंबाइन करके एक नया बन गया फिगर, दैट इज साइक्लोइड, दैट इज स्क्वायर। क्लियर? सो स्क्वायर के अंदर 4 स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाती है अदर देन द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इसकी, दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की 4 खूबियों के अलावा ये स्पेशल प्रॉपर्टी। अब सपोज करिए समवन आस्क्ड यू, इज दैट स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम? क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम है? यस, ऑफ कोर्स इट इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। ये भी तो क्या है, स्क्वायर क्या है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। सो यस, ऑफ कोर्स वी कैन से दैट square is a parallelogram, but all the parallelograms are not square. All the squares are parallelogram. सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होते हैं। क्लियर? तो सेम अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पक्का मिलेंगे, ठीक है, कि आपका जो है ऑल द रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, नो, ऑल द रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, बट ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वही रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंसेस है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी सबसे बड़ी फैमिली कौन है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल फैमिली के अंदर क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम फैमिली के अंदर क्या है? आपके रेक्टेंगल और रोम्बस है, और रोम्बस और रेक्टेंगल को मिलाकर बन गया क्या? स्क्वायर। दिस इज द फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। आपने पढ़ा, ट्रेपेजियम पढ़ा, आपने काइट पढ़ा, आपने पैरेललोग्राम पढ़ा, आपने स्क्वायर पढ़ा, आपने रोम्बस पढ़ा, आपने रेक्टेंगल पढ़ा। क्या आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ, दैट इज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर, ठीक है। दीज आर द सम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स की एक स्पेशल फैमिली थी। वैसे तो क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल खूबियों के कारण उनको हम स्पेशल नाम दे देते हैं, ठीक है। सो दीज आर, आई थिंक इतना ही आपके बुक में दिया हुआ है ना। क्लियर? हाँ, स्पेशल फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की स्पेशल फैमिली, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, एग्जांपल्स पे आते हैं, एग्जांपल्स, ठीक है। तो किसी के मन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज अप है? प्रताप सिंह, प्लीज डोंट ट्राई टू प्रेजेंट द स्क्रीन, ठीक है। सो इफ एनीवन हैविंग क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वन, किसी के मन में कोई सवाल उठ रहा है, ये वो ये करके, ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू गो विद द एग्जांपल्स। सो अभय, प्लीज डोंट प्रेजेंट द स्क्रीन, क्लियर? सो एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, एग्जाम्पल नंबर 2, 3 है ना, ऑल द एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। 8 एग्जाम्पल्स आर गिवन टू यू, सो ऑल द 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग जो है ना अभी एक्सरसाइज को डिस्कस करने जाएंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस विद एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको कोई एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क, हाँ सर एग्जाम्पल नंबर 4 मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैन यू एक्सप्लेन इट, वो हम कर देंगे। बट एग्जाम्पल ऑलरेडी द सॉल्यूशन इज गिवन टू यू, ठीक है, तो वो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी विल डिस्कस विद द, हम किससे चलेंगे? एक्सरसाइज से चलेंगे, और एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट विल बी टुमारो, नॉट टुडे, ठीक है। सो आज की क्लास अब हम लोग एंड करेंगे यहीं पे, ठीक है। प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन द क्लास बिफोर, मतलब 9 o'clock तक स्टार्ट कर लें, तो इट इज बेटर फॉर यू, ठीक है। सो आई होप, इज देयर एनी प्रॉब्लम? किसी के मन में कोई सवाल हो अभी भी बोल सकता है। अभी भी बोर आप आ रहे हो अभी?